A very good morning, students. I hope you must be fit and healthy. Today, I am going to explain you the next story of Honeysuckle, that is Taro's Reward. Before you read this story, I would like to tell you something about it. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ये कहानी एक विचारशील और प्यारे बेटे की है जो बहुत सोच समझकर काम किया करता था और अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बहुत मेहनत करता था अपने पेरेंट्स की विशेस को यानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अनएक्सपेक्टेड हेल्प हासिल करने के लिए, यानी कि जो हमने अनुमान भी ना लगाई हो इस तरह की मदद हासिल करने के लिए। सो लेट्स सी द स्टोरी। Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. एक यंग वुड कटर कहते हैं बेटा लकड़हारे को जो लकड़ी काटने का काम करता है, जिसका नाम टारो था। वो अपने माता पिता के साथ एक एकांत जो पहाड़ी थी वहां पर रहता था। वो पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटता था। यद्यपि वो बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी वो बहुत थोड़े पैसे कमा पाता था। दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि वो एक बहुत विचारशील यानी सोच समझ कर काम करने वाला बेटा था और चाहता था अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. एक शाम जब टारो और उसके पेरेंट्स यानी उसके मम्मी पापा जब अपनी झोपड़ी के कॉर्नर में बैठे हुए थे तभी बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई। वो झोपड़ी में जो छोटे छोटे क्रैक्स थे उसके जरिए अंदर आ रही थी और सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अचानक से टारो के फादर ने कहा कि काश मुझे एक कप सेक मिल जाता। बेटा सेक होता है एक जापानीज ड्रिंक जिससे बॉडी वार्म होती है, गर्म होती है। तो यहाँ पर अचानक से टारो के फादर ने कहा कि काश मुझे एक कप सेक मिल जाता, जिससे कि मेरी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती और जो मेरा ओल्ड हार्ट है वो अच्छा हो जाता। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. इससे टारो पहले से ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक सेक था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करूं, कमाऊं? अर्न का मतलब कमाना। उसने अपने आप से पूछा। कैसे मैं अपने जो पुअर ओल्ड फादर हैं यानी कि गरीब बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा सेक लेकर आऊं। उसने डिसाइड किया कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अगली सुबह टारो जो था रोजाना से जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने खूब सारी लकड़ियां काटी। वो लकड़ियां काटता गया जब तक कि नहीं लगा और उसे जल्दी ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और उसे जैकेट निकालनी पड़ी। उसका मुंह सूखने लगा और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने अपने पिताजी के बारे में सोचा कि माय पुअर ओल्ड फादर, काश उन्हें उन्हें भी इतनी ही गर्माहट महसूस होती जितनी कि मुझे। And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और ये सोचकर उसने और भी तेजी से लकड़ियां काटनी शुरू कर दी, ज़्यादा पैसे के बारे में सोचकर कि वो जितनी ज़्यादा लकड़ियां काटेगा उतना ज़्यादा पैसा वो कमा पाएगा, ताकि वो अपने जो बूढ़े पिता थे उनके लिए सेक खरीद सके ताकि उनकी हड्डियों को मजबूती मिले। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard?
अचानक से टारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। ये उसने क्या आवाज़ सुनी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? ये क्या आवाज़ थी? क्या हो सकती थी? क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ थी? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. टारो ने अब तक को इस तरह की कोई आवाज़ ना उसने कभी सुनी थी और ना ही कभी जो है बहता हुआ झरना उसने पानी का देखा था जंगल में। वो बहुत प्यासा था और उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था और वो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उस तरफ वो दौड़ने लगा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. What was it? Water? Or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. टारो ने एक चट्टान के पीछे बहुत खूबसूरत पानी का झरना देखा। घुटनों के बल बैठ गया चुपचाप जहाँ पर पानी बह रहा था और अपने हाथों में पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा लेकर उसने अपने होठों से लगाना शुरू किया। क्या ये पानी था या ये सेक था? उसने बार बार उसको टेस्ट किया और हमेशा वो उसे पहले से ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। वो डिलीशियस सेक ही था बजाय कोल्ड वाटर के। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. टारो ने जल्दी से अपना जो घड़ा था उसको भरा और अपने घर जल्दी जल्दी गया और जो बूढ़ा आदमी था यानी उसके जो फादर थे वो सेक पाकर काफी खुश हुए। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ एक घूंट जो लिक्विड था वो यानी कि जो सेक था उसका सिर्फ एक घूंट पीकर ही उनकी जो कपकपाहट थी वो बंद हो गई और उन्होंने जो फर्श था उसके बीच में डांस करना शुरू कर दिया। Afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उसी दोपहर एक पड़ोस की जो लेडी थी वो उनसे मिलने के लिए उनके घर आई। टारो के फादर ने बहुत पोलाइटली उन्हें एक कप सेक ऑफर किया। उस लेडी ने जो है लालच के साथ उसको जल्दी जल्दी जो है उस ड्रिंक को पिया और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद टारो ने उस लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की यानी कि वो जो जादुई झरना था उसकी सारी कहानी बताई। उस लेडी ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए और जल्दी में वहाँ से निकल गई और रात तक उस लेडी ने ये पूरी कहानी जो थी झरने की वो पूरे गांव में फैला दी। We shall study the remaining part of this story in next video. Thank you so much, students.